हमेशा की तरह बादशाह अकबर अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। दरबार में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इन्हीं में राघव और केशव भी अपनी समस्या के साथ दरबार आए थे। राघव और केशव दोनों पड़ोसी थे। इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच इनके घरा हुआ एक आम का पेड़ था, जिस पर दोनों ही अपना मालिकाना हक जता रहे थे। राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि इस पेड़ का असली मालिक वह है और राघव झूठ बोल रहा है। अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं? पेड़ एक और मालिक दो की यह समस्या काफ़ी उलझी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और राघव व केशव दोनों ही पेड़ पर अपना हक जता रहे थे। ऐसे में अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है किंतु इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उसी दिन बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने यह भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिपकर देखे कि इस संदेश के बाद राघव और केशव की क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर, लेकिन उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं हैं। ऐसे में सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। केशव जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उसे आम के चोरी की बात सुनाई। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? वे और वैसे भी कौन सा वह हमारा अपना है? चोरी हो ही रही है तो होने दो। इतना कहकर केशव आराम से बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे आम चोरी की बात बताई तो वह यह सुनते ही उल्टे पांव पेड़ की तरह भागा और उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि अरे खाना तो खा लीजिए। राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और दरबार जाकर बीरबल को सारी बात बताई। फिर अगले दिन केशव और राघव दोनों दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पनाह सारी समस्या की जड़ आम का पेड़ है, ऐसे में क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अकबर ने इस सारे में राघव और केशव से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। लेकिन राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 साल तक इस पेड़ को सींचा है। आप भले ही यह पेड़ केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपया इसे न कटवाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक। केशव और राघव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है बीरबल। इसके बाद बीरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा बताया और कहा कि जहाँपनाह, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज इसके बाद हुई यह घटना यह साबित करती है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। पेड़ के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगने के बाद बीरबल ने
को शाबाशी मिली और साथ ही उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए राघव को भी बधाई दी। अकबर ने चोरी करने और झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार में आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इसी बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करना होगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जीत को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा क्यों नहीं लेते? डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने और चीखने लगा। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब नहीं, बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जीत के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देखकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, किंतु हमारी ये कहानी पुरानी कहानियों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसमें प्रजा की ईमानदारी की बात की जा रही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है हमारी जनता बेहद ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने यह देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकते हैं। सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी बात में अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाज़त मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बहाल लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना ही प्रजा की तरफ से काफ़ी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने की बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध डाला ही होगा। अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहाँ पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में दूध देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफ़ेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफ़ेद है, वरना ये पानी से ज़्यादा कुछ नहीं। इन सारी चीज़ों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात ही सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ में आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल में आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से नहीं चूकते हैं। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका
और अकबर के पास सैनिक बेरंग लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था: एक माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वे चिंतित हो उठा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे घड़ा दे दें, मैं उसे इस महीने के अंत तक बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहाँ वह काम किया करता था। वहाँ उसने कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि यह बुद्धि से भरा घड़ा है, इसमें बुद्धि भरी हुई है, इसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसमें से निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की वास्तविकता में घड़े में कद्दू भरा हुआ है, किंतु अकबर को घड़े में बुद्धि दिखाई जा रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि घड़े को देखकर अकबर क्या कहता है। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उससे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांककर देखा तो उसमें कद्दू उन्हें दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफ़ी मांगकर दरबार में ले आए। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की और इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें।